गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। देखिए आगे अगला पॉइंट है आपका मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। कह रहा है डिमांड कर्व में केवल मूवमेंट होना है, ठीक है, और वो जो चेंज आएगा वो क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा, ना कि डिमांड में चेंज आएगा। क्वांटिटी डिमांड तो समझते हैं ना, क्वांटिटी डिमांड में क्या होता है, स्पेसिफाइड प्राइस होता है और स्पेसिफाइड क्वांटिटी होती है, ठीक है। और डिमांड क्या होता है जिसमें कोई स्पेसिफाइड क्वांटिटी और डिमांड, स्पेसिफाइड क्वांटिटी नहीं होती ना स्पेसिफाइड कोई प्राइस होते हैं, ठीक है। देखिए व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंज ड्यू टू अ चेंज इन इट्स प्राइस। कह रहा है जब क्वांटिटी डिमांड चेंज हो, किसकी वजह से, सिर्फ प्राइस में चेंज होने की वजह से। अच्छा, प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में क्या रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर प्राइस हाई होते हैं तो डिमांड क्या हो जाती है, लो हो जाती है, ठीक है, और प्राइस लो होते तो डिमांड क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। कीपिंग अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर मैंने आपको कराए थे, जैसे कि इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, जितने भी एटमॉस्फेयर है, मतलब वेदर है जो हमारा, ठीक है। तो ये सब चीज़ क्या मान ली गई हैं, कांस्टेंट मान ली गई हैं, ठीक है। बाकी केवल प्राइस में चेंज होने से अगर क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व बोलेंगे, ठीक है। इट इज़ नोन एज द चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। इट इज़ ए ग्राफिकली एक्सप्रेस्ड एज ए मूवमेंट अलोंग द डिमांड अलोंग द सेम डिमांड कर्व, ठीक है। ये दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है एक्सपेंशन इन डिमांड और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक है। तो मैं आपको इसे कॉपी पर समझाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। डिमांड कर्व सेम बनेगा, नेगेटिव स्लोप वाला, ठीक है। देखिए मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, उसका रीज़न क्या है, रीज़न है ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्लियर है, केवल किस में चेंज आना चाहिए, प्राइस में चेंज आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके दो थे, पहला क्या है, एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन इन डिमांड। ये देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। कह रहा है मान के चलिए हम पहले शेड्यूल तैयार करते हैं। यहाँ पर है हमारे प्राइस और यहाँ पर क्या है, हमारी डिमांड है, ठीक है। मान के चलिए प्राइस 10 और डिमांड थी 20, ठीक है। एक्सपेंशन का मतलब क्या है, एक्सपेंशन होता है किसी चीज़ का, एक्सपेंशन में है किसी चीज़ का कम होना, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन क्या है, नहीं, एक्सपेंशन है किसी चीज़ का इंक्रीज होना, ठीक है। एक्सपेंशन मतलब इंक्रीजिंग, ठीक है, बढ़ना किसी चीज़ का एक तरह से। क्लियर है। तो देखिए प्राइस, हमें डिमांड को इंक्रीज करना है, इसका मतलब प्राइस क्या होंगे, डाउन होंगे। मान लो प्राइस 10 से क्या हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, तो डिमांड क्या है, बढ़ जाएगी, 20 से कितनी हो जाती है, 30 हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक बस समझ में आ गई, सिंपल है। प्राइस कम हुए तो डिमांड क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन इन डिमांड। क्यों, क्योंकि जो डिमांड इंक्रीज हुई है, एक्सपेंड हुई है, बढ़ी है, वो किसकी वजह से बढ़ी है, प्राइस की वजह से बढ़ी है। प्राइस कम हुए तो डिमांड बढ़ी है, ठीक है। अगर इसमें ग्राफ पर दिखाऊँ तो सिंपल, आपको जो आपने कोई भी रख सकते हैं आप, यहाँ पर 10 रख दो, यहाँ पर 2 रख दो, प्राइस कम करने हैं, 1 रख दो, यहाँ पर 5 रख दो, यहाँ पर 3 रख दो, डिमांड भी कुछ रख दो, 8 रख दो, 10 रख दो, 20 रख दो, कितनी रख दो, ठीक है, आपकी मर्जी है। प्राइस कहाँ आते हैं, इस लाइन पर प्राइस आते हैं, ओ वाई एक्सेस पर, और ओ एक्सेस पर क्या आती है, हमारी डिमांड आती है, यानी कि क्वांटिटी आती है, ठीक है। अब मैं पुट करूँगा, मैं जैसे मान लो मैंने यहाँ 5 ले लिया प्राइस और यहाँ क्या ले लिया, 10 ले लिया, 5 10, यहाँ पर डिमांड ले ली 10 20 और 30। क्लियर है। देखिए अब पुट करते हैं, प्राइस 10 से क्वांटिटी क्या है, 20 है, प्राइस 10 क्वांटिटी 20, ठीक है। आगे क्या है, प्राइस 5 हो गई, क्वांटिटी क्या हो गई, 30 हो गई, प्राइस 5 क्वांटिटी 30, ठीक है। कहने का मतलब पहला पॉइंट ये था, बाद में ये था, इसका मतलब क्या, किस तरफ शिफ्ट हुए हम, इस तरफ शिफ्ट हुए हैं, ठीक है। डिमांड कर्व बनाएंगे, दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। डी क्या है हमारा, डी क्या है हमारा, डिमांड कर्व है, दोनों पॉइंट्स मिले, किस तरफ हुए थे हम, इस तरफ हुए, तो एक एरो बना देंगे, कैसे, ऐसे, सिर्फ एरो बना के शो करना है, या तो आप ऐसे एरो बना सकते हैं, एक एरो बड़ा सा, ठीक है, या फिर छोटे छोटे एरो बना सकते हैं, ऐसे दिखाना कहाँ है, नीचे की तरफ, ठीक है, क्योंकि डिमांड नीचे की तरफ बढ़ती है, इस क्रम में नीचे की तरफ ज़्यादा डिमांड है ना, यहाँ ऊपर कम है,
या फिर एक सिंपल एरो ऐसे ही बना सकते हैं, कोई सा एक बनाना है, इनमें सारे नहीं बनाने हैं। एरो कहाँ लगाने हैं? नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ एक्सपेंड हुई थी हमारी डिमांड। ठीक है, क्लियर है। दूसरा क्या है? कॉन्ट्रैक्शन, सेकंड पॉइंट। और उसका रीज़न पता है ना क्या है? केवल प्राइस में चेंज होने की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। दोबारा से शेड्यूल तैयार करते हैं, प्राइस, क्वांटिटी, ठीक है, डिमांड मतलब हमारी, ठीक है भैया। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? कम होना, यानी कि डिक्रीज, कम हो रही है, बस हमें ये याद रखना, कम हो रही है। ठीक है, प्राइस 10 थे, डिमांड थी 20, प्राइस बढ़कर 20 हो गई, डिमांड घटकर क्या हो गई? 10 हो गई। प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी ना। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब इसको हम फिर ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं, एक ग्राफ तैयार करते हैं इसका, यहाँ से x 0 y। ठीक है, मैंने प्राइस लिए, प्राइस कितने हैं? जैसे मान ले लिए, यहाँ ले लिए 10 20, 10 20, क्वांटिटी ले ली 10 20 30, 10 20 30। यहाँ पर क्या आएंगे? प्राइस, और यहाँ पर क्या आएगा? क्वांटिटी। ठीक है, पुट करें, प्राइस 10 क्वांटिटी 20, प्राइस 10 क्वांटिटी 20, पहला पॉइंट यहाँ। दूसरा क्या? प्राइस 20 हो जाता है, क्वांटिटी कहाँ हो जाती है? 10 हो जाती है। अब किस साइड गए हम? ऊपर की साइड गए ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट ऊपर की साइड गए, डिमांड कर फिर से बनाएंगे एक डी। किस साइड जाएगा एरो? ऊपर की तरफ। इसे क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। या ऐसे एरो बना दो, ठीक है, कैसे एरो बना दो, एक एरो दिखा, या तो छोटे वाला दिखाना है, बड़े वाला दिखा देना। ठीक है, ऊपर की तरफ हो रही है, क्योंकि डिमांड यहाँ पर क्या होती है? देखो, कम होती है ना यहाँ पर तो, और यहाँ पर क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कम होगी तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, मूवमेंट दिखाना है। ठीक है, अब एक बात याद रखना, मूवमेंट में नया कर्व नहीं बनता। ठीक है, जो हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे अब, उसमें नया कर्व बनेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।